प्रभारी और पूर्व अध्यक्ष भाजपा के सतीश पुनिया ने नीमराणा के माजराघाट गांव पहुंचकर राजधानी में दुर्भाग्यपूर्ण वाहन दुर्घटना में दिवंगत हुए ईसाई सुरेंद्र सिंह ओला को श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजनों की मांगों को लेकर पुनिया ने प्रशासन से भी फोन पर बात कर हर संभव मदद करने को कहा है। पुनिया ने कहा कि सुरेंद्र सिंह ओला का निधन बहुत दुखद है। ड्यूटी निभाते हुए दिवंगत सुरेंद्र सिंह की वीरता को मैं नमन करता हूं। भाजपा संगठन, राज्य सरकार और सीएम दिवंगत परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि वो हर संभव मदद दिलवाने का प्रयास भी करेंगे। राइजिंग राजस्थान समिट के कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिला प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गंगापुर सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। प्रभारी मंत्री ने मधुबन रिजॉर्ट में जिले के विकास कार्यों की प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एक जिला एक उत्पाद के तहत खीर मोहन और सरसों की स्टॉल का जायजा लिया। जिले के उद्योग विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग और पर्यटन विभाग ने विकास कार्यों को प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शित किया। वहीं मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से भूतपूर्व सैनिकों ने मुलाकात की। जिला प्रभारी मंत्री ने गंगापुर सिटी दौरे के दौरान पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मंत्री राठौर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए सशक्तिकरण पर जोर दिया। 17 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सवाई माधोपुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा और सवाई माधोपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत की। प्रदेश उपाध्यक्ष ने विधायक करोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर सवाल पर कहा कि करोड़ीलाल ने इस्तीफा दिया है, मगर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक मंजूर नहीं किया है। अब करोड़ीलाल धीरे धीरे मंत्री का काम भी करने लगे। वहीं सरकार में शामिल लोगों पर करोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा, करोड़ीलाल के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल लोगों पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर सरकार में कोई गलत काम होता है तो उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलवर में सरकार की सालगिरह पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ का करार हुआ है। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा कुर्सी की ही चिंता की है। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश पिछड़ा रहा। हमारी सरकार ने पहले बजट में ही रोड, स्वास्थ्य, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर काम किया है। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री जयपुर में ईआरसीपी की आधारशिला रखने आ रहे हैं। उसी को लेकर उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया है। ये सारी चीज़ें 17 दिसंबर को आप सबको सुनने को मिलेंगी। उसको फेज वाइज शुरू करने का भी, और हमारे इसी कार्यकाल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है जिसका शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो आपको एक चीज़ तो निश्चित है कि जब उसका शुभारंभ शिलान्यास हो रहा है तो अलवर और भरतपुर के किसानों को पेयजल का और सिंचाई का पानी भी इसी कार्यकाल में मिलेगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। संविधान सहित अन्य कई मुद्दों पर कांग्रेस पर हमला बोला। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि जनता सब जानती है संविधान किसकी वजह से खतरे में है। कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को प्राथमिकता दी है, संविधान को नहीं। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव जी ने कई बार संविधान को तार तार करने का प्रयास किया। आप देखें तो 1952, 1957, 1962 और 1967 ये चारों चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर हुए। उसके बाद व्यवस्थाएं बदल गई। तो इस देश की जनता की मांग है कि इस देश में जिस प्रकार से वन नेशन वन टैक्स हुआ, वन नेशन वन राशन हुआ, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन हो, ताकि इस देश पर जिस प्रकार का आर्थिक बोझ पड़ता है, कई प्रकार की दिक्कतें आती है, आचार संहिता लगने से कामों में, विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की उन्नति और प्रगति में मील का पत्थर साबित है। उधर श्री माधोपुर थाना इलाके के नाथूसर गांव में दिन दहाड़े लाखों की लूट को अंजाम दे दिया गया। 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने महिला को घर में अकेला देखकर